और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और गुरुवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 1:29 तक रहेगी, उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। आज व्रत की पूर्णिमा है। फाल्गुन पूर्णिमा इस बार 2 दिनों की पड़ रही है और आप जानते ही हैं कि जब पूर्णिमा 2 दिनों की होती है तब पहले दिन व्रत की पूर्णिमा और दूसरे दिन स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाती है। शास्त्रों में फाल्गुन पूर्णिमा का धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा का उपवास रखने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है और उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। इसके अलावा आज बुराई पर अच्छाई का दिन है, यानी आज होलिका दहन भी किया जाएगा। कल से एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर, कल के दिन एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली का त्यौहार होली खेली जाएगी। फिलहाल बात करते हैं होलिका दहन की। तो होलिका दहन का यह त्यौहार बहुत पुराने समय से मनाया जा रहा है। भारतीय इतिहास में इस दिन को भक्त प्रहलाद की जीत से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का अत्यंत बलशाली राजा था जो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रखता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद श्री विष्णु का परम भक्त था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से तंग आकर उसे मारने के लिए अपनी बहन होलिका को प्रहलाद के साथ अग्नि में बैठने को कहा। कहते हैं कि होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था, लेकिन फिर भी विष्णु भक्त की ऐसी महिमा कि होलिका तो आग में जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गया। बुराई पर अच्छाई की इसी जीत के बाद ही से होलिका दहन का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। होलिका दहन के समय ऐसी भी परंपरा है कि होली का जो डंडा गाड़ा जाता है उसे प्रहलाद के प्रतीक के रूप में होली जलने के बीच में ही निकाल लिया जाता है। याद दिला दूं कि आज होली की बुझी हुई राख को सुबह के समय घर में लाना चाहिए। इस राख की जरूरत आपको कल सुबह पड़ेगी। आज लकड़ियों के ढेर के साथ ही गोबर के उपले या कंडे जलाने की भी प्रथा है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि हमारे शास्त्रों में या हमारी परंपराओं में हर चीज़ बड़ी ही सोच समझकर बताई गई है। इन सब से हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा जरूर होता है। इसी तरह से आज गोबर के उपलों को जलाने के पीछे भी हमारी ही भलाई छिपी हुई है। दरअसल इस समय जो मौसम चल रहा है, इसमें वायुमंडल की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि इसमें आसपास बहुत से जीवाणु पनपने लगते हैं और ये कीटाणु डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारी सेहत को इफेक्ट करते हैं। और गोबर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे उन्हें जलाने पर हमारे आसपास मौजूद कीटाणु मर जाते हैं, साथ ही हमारी सेहत भी अच्छी होती है। और अब चर्चा करते हैं होलिका दहन से जुड़ी कुछ अन्य बातों की। आज होलिका पूजा के बाद होली की परिक्रमा करनी चाहिए और होली में जौ या गेहूं की बाली, चना, मूंग, चावल, नारियल, गन्ना, बताशे आदि चीज़ें डालनी चाहिए। होली की आग में जौ की बालियों को भूनकर प्रसाद के रूप में खाना और सबको बांटना चाहिए। होलिका दहन के बाद सबको होली के रंगों से टीका भी लगाना चाहिए। तो ये थी होलिका दहन से जुड़ी चर्चा। और अब बात कर लेते हैं आज पड़ने वाले नक्षत्र की। आज रात 12:34 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 11वां नक्षत्र है। साथ ही वनस्पति जगत में इसका संबंध ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज ढाक यानी पलाश के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उसकी लकड़ियों, फूलों या उससे बनी किसी अन्य चीज़ को उपयोग में भी नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय आज आपको ढाक या पलाश के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज किन विशेष उपायों से आप दूसरों की बुरी नज़र से बच सकते हैं, अपने बच्चों की तरक्की सुनिश्चित कर सकते हैं, अपने जीवन में धन, सुख, समृद्धि की वृद्धि कर सकते हैं और दुश्मनों से छुटकारा पा सकते हैं। तो नज़र दोष से बचाव के लिए आज होलिका दहन के समय एक नींबू लेकर उसे 4 टुकड़ों में काटकर होली की अग्नि के पास खड़े होकर चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से हर नज़र दोष से आपका बचाव होगा। बिजनेस या नौकरी में धन की बढ़ोतरी के लिए आज 7 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन के समय होली की परिक्रमा करते वक्त एक एक करके गोमती चक्र अलग कर लें। एक परिक्रमा करें और एक गोमती चक्र अलग थैली में डाल लें।
इस तरह 7 परिक्रमा करते हुए गोमती चक्र अलग थैली में डाल लें और बाद में इस थैली को अपनी तिजोरी में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है या स्वभाव में चिड़चिड़ापन अधिक रहता है तो आज एक मुट्ठी काले तिल लें और अपने या उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारकर होली की अग्नि में डाल दें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक सफल होंगे। अपनी सारी परेशानियों को दूर करके जीवन में खुशियां भरने के लिए पीपल के वृक्ष पर जल में अक्षत डालकर चढ़ाएं और अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके अलावा होलिका दहन के समय 5 गोबर के उपले या गोबर से बनी माला को होली की अग्नि में जरूर डालिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज नीम की 10 पत्तियां, 6 लौंग, 1 कपूर लेकर सबके ऊपर से 7 बार उतारकर होली की अग्नि में डाल दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे की सेहत अच्छी बनी रहेगी। अपने जीवन से नेगेटिविटी हटाकर पॉजिटिविटी का संचार करने के लिए आज एक सूखा नारियल का गोला लीजिए और उसे ऊपर की तरफ से काटकर उसमें अलसी और थोड़ा सा गुड़ भर दें। शाम को होलिका दहन के समय उस गोले को होली की अग्नि में डाल दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। और घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आज शाम के समय आटे का एक चौमुखी दिया तैयार करें और उसमें तेल डालकर घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ जलाइए। इसके अलावा होली की अग्नि में जौ के दाने डालिए। आज के दिन ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके सुख समृद्धि के साधन दिनों दिन बढ़ते जाएंगे। जीवन में जोश लाने के लिए आज एक कच्चा नारियल लीजिए और उसे अपने मंदिर में स्थापित करके सिंदूर अक्षत से पूजा करके उस पर कलावा बांध दें और होलिका दहन के समय उस नारियल को होली की अग्नि में डाल दें। आज के दिन ऐसा करने से आपका जीवन जोश और खुशियों से भर जाएगा। अपने बच्चों के बेहतर जीवन के लिए आज अपने बच्चों को मूंगफली से बनी माला पहनाकर होली पूजा के लिए ले जाएं और अपने बच्चे के साथ ही होली की 7 परिक्रमा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे को अपने कामों में बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। भविष्य में आपको कभी आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े और अगर कोई आर्थिक समस्या फिलहाल आपके ऊपर है तो वो भी समाप्त हो जाए। इसके लिए आज शाम को चांद निकलने पर एक प्लेट में सूखे छुहारे और थोड़े से मखाने प्रसाद के रूप में रख लें। साथ ही एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव की पूजा करें। फिर दूध का अर्घ देने के बाद बच्चों को प्रसाद बांट दें। इसके अलावा होली की अग्नि में भी थोड़े मखाने जरूर डालिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक परेशानियों का हल जल्द ही निकलेगा। अपने स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आज एक सफ़ेद कपड़े में 11 जौ की बालियाँ रखकर उस कपड़े पर हर श्रृंगार या चंदन का इत्र लगाकर अपने ऊपर से 7 बार उतारकर उसे होली की अग्नि में डाल सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार आने के साथ ही आपके जीवन में भी सुधार आएगा। अपने और अपने जीवन साथी की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए कल होलिका पूजन के समय आज ही होलिका पूजन के समय एक पान का पत्ता लेकर उस पर 1 कपूर, थोड़ी सी हवन सामग्री, घी में डुबो हुए 2 लौंग के जोड़े और 1 बताशा रखिए। अब उस पान के पत्ते को दूसरे पान के पत्ते से ढक दें और होलिका दहन के समय पान के पत्तों और उस पर रखी सामग्री को होली की अग्नि में जला दें। तो ये सारी चर्चा थी आज के दिन होलिका दहन के बारे में। विशेष सफलताएं पाने के लिए आज आपको कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, हमने इसके बारे में चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस सारी चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे। याद दिला दूं कि होलिका दहन के बाद सुबह सूर्योदय के पहले आग ठंडी हो जाने पर होली की थोड़ी सी राख और आग लाकर अपने घर पर जरूर रखें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।